रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और एक घर के भीतर रोने की आवाजें गूंज रही थीं, क्योंकि उस घर में किसी अपने ने अभी अभी अंतिम सांस ली थी। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया? गरुड़ा पुराना के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जब मनुष्य की अंतिम सांस निकलती है, उसी क्षण उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, आत्मा तुरंत कहीं दूर नहीं जाती। भगवान कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक उसी स्थान के आसपास रहती है जहां उसने अपना जीवन बिताया था। वह अपने ही घर में रहती है, अपने परिवार को देखती है, उनकी आवाज सुनती है, उनका दुख महसूस करती है, लेकिन खुद कुछ कर नहीं पाती। कल्पना कीजिए, एक आत्मा अपने ही शरीर के पास खड़ी है। वह देख रही है कि उसके प्रियजन रो रहे हैं, कोई उसका नाम पुकार रहा है, कोई उसकी यादों में खोया हुआ है। लेकिन वह चाहे जितनी कोशिश करे, किसी को छू नहीं सकती, किसी को अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं करा सकती। यही वह क्षण होता है जब आत्मा को पहली बार अपने शरीर के छूट जाने का एहसास होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म अवस्था में होती है और इस अवस्था में वह अत्यंत संवेदनशील हो जाती है। वह हर भावना को महसूस करती है। अगर घर में शांति है तो आत्मा को थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन अगर घर में अत्यधिक रोना, मोह और बेचैनी है तो आत्मा भी उतनी ही बेचैन हो जाती है। इसीलिए सनातन धर्म में मृत्यु के बाद दीपक जलाना, मंत्रों का जाप करना और शांति बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी बाकी है, आखिर आत्मा कितने दिनों तक अपने घर और इस संसार के आसपास भटकती रहती है? क्या यह सिर्फ कुछ घंटे होते हैं या कई दिनों तक आत्मा यहीं रहती है? और क्यों कहा जाता है कि मृत्यु के बाद पहले 13 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं? गरुड़ पुराण का अगला रहस्य, मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति बहुत ही विचित्र होती है। वह न पूरी तरह इस संसार में होती है और न ही पूरी तरह उस संसार में जा पाती है। इसी बीच की अवस्था को सबसे अधिक कष्टदायक माना गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा लगभग 10 से 13 दिनों तक अपने घर और परिवार के आसपास ही रहती है। यह समय आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दौरान आत्मा धीरे धीरे यह समझने लगती है कि उसका शरीर अब समाप्त हो चुका है, लेकिन मन अभी भी उसी घर से जुड़ा होता है। कल्पना कीजिए, एक आत्मा अपने घर के हर कोने में भटक रही है। वह अपने कमरे में जाती है, उन चीजों को देखती है जिन्हें उसने जीवन भर संभाल कर रखा। वह अपने परिवार को देखती है जो उसके जाने के बाद टूट चुके हैं। वह पास जाना चाहती है, उन्हें सांत्वना देना चाहती है, लेकिन अब वह केवल एक अदृश्य उपस्थिति बन चुकी है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, इस दौरान आत्मा को भूख, प्यास और भावनात्मक कष्ट का अनुभव भी हो सकता है। इसीलिए पिंडदान और तर्पण जैसे कर्म किए जाते हैं। जब परिवार वाले श्रद्धा से ये कर्म करते हैं तो आत्मा को थोड़ी राहत मिलती है।
लेकिन अगर यह सब सही तरीके से न किया जाए तो आत्मा की बेचैनी और बढ़ जाती है। इसी कारण कई बार कहा जाता है कि कुछ आत्माएं अपने घर में अजीब संकेत छोड़ जाती हैं, जैसे अचानक ठंडी हवा का चलना, रात में किसी की उपस्थिति महसूस होना, बार बार उसी व्यक्ति का सपना आना। यह सब आत्मा के मोह और उसकी अधूरी भावनाओं का परिणाम हो सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस आत्मा का मोह जितना अधिक होता है उसे इस संसार से अलग होने में उतना ही अधिक समय लगता है। लेकिन यह भटकाव हमेशा नहीं चलता। धीरे धीरे एक समय आता है जब आत्मा को इस संसार को छोड़कर आगे बढ़ना ही पड़ता है, और वही क्षण सबसे डरावना होता है, क्योंकि अब आत्मा को एक ऐसे मार्ग पर जाना होता है जहां वह पहले कभी नहीं गई। क्या 13वें दिन के बाद आत्मा को यमदूत लेने आते हैं? और जब आत्मा इस संसार को छोड़ती है तो उसके साथ वास्तव में क्या होता है? गरुड़ पुराण का अगला रहस्य। समय धीरे धीरे बीत रहा था। घर में शोक का वातावरण अब थोड़ा शांत हो चुका था, लेकिन एक आत्मा अभी भी वहीं मौजूद थी, अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच, लेकिन फिर भी पूरी तरह अकेली। गरुड़ा पुराना में कहा गया है, मृत्यु के बाद पहले 10 से 13 दिन आत्मा के लिए सबसे निर्णायक होते हैं। इसी समय में आत्मा का इस संसार से संबंध धीरे धीरे टूटने लगता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, 13वें दिन के आसपास आत्मा को यह स्पष्ट अनुभव होने लगता है कि अब उसे आगे बढ़ना होगा। यही वह क्षण होता है जब आत्मा के भीतर सबसे बड़ा भय जन्म लेता है। कल्पना कीजिए, एक आत्मा अपने घर के दरवाजे पर खड़ी है। वह अपने परिवार को आखिरी बार देख रही है। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी के दृश्य चल रहे हैं, उसके अपने, उसका घर, उसकी यादें। लेकिन अब वह सब धीरे धीरे धुंधला होने लगा है। गरुड़ पुराण के अनुसार 13वें दिन के बाद आत्मा को एक अजीब खिंचाव महसूस होता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर बुला रही हो। कुछ आत्माएं इस समय अत्यंत शांत होती हैं, खासकर वे जिन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं। लेकिन जिन आत्माओं पर पापों का भार होता है, उनके लिए यह अनुभव बहुत भयावह बन जाता है। कहा जाता है, इसी समय आत्मा पहली बार यमदूतों की उपस्थिति को महसूस करती है। हालांकि हर आत्मा को उनका रूप एक जैसा दिखाई नहीं देता। पुण्य आत्माओं के लिए वे शांत और मार्गदर्शक होते हैं, लेकिन पापी आत्माओं के लिए उनका स्वरूप डरावना और कठोर होता है। कल्पना कीजिए, अंधेरे में खड़ी एक आत्मा, और अचानक उसे महसूस होता है कि वह अब अकेली नहीं है। उसके आसपास कोई है, कुछ ऐसा जिसे वह देख नहीं पा रही, लेकिन महसूस जरूर कर रही है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि उसकी इस संसार की यात्रा समाप्त हो चुकी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, संसार का मोह जितना गहरा होता है उतना ही कठिन होता है इस क्षण को स्वीकार करना। इसीलिए 13वें दिन के संस्कारों को इतना महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यही वह समय है जब आत्मा को आगे की यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है, क्योंकि असली यात्रा अब शुरू होती है।
एक ऐसा मार्ग जिसके बारे में जीवित मनुष्य बहुत कम जानते हैं। क्या सच में आत्मा को यमलोक तक एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है? 13 दिन बीत चुके थे। घर में अब शांति थी। रोने की आवाजें धीमी पड़ चुकी थीं। लेकिन एक आत्मा अब इस संसार से धीरे धीरे दूर हो रही थी। गरुड़ा पुराना के अनुसार 13वें दिन के बाद आत्मा का भटकाव समाप्त होने लगता है और उसकी असली यात्रा शुरू होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अब आत्मा को उस मार्ग पर जाना पड़ता है जिसे यम मार्ग कहा गया है। यह कोई साधारण रास्ता नहीं होता। यह एक ऐसा मार्ग है जहां आत्मा को अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। कल्पना कीजिए, एक सुनसान अंधकारमय रास्ता, चारों ओर अजीब सन्नाटा, और उस रास्ते पर अकेली चलती एक आत्मा। अब उसके साथ न उसका परिवार है, न उसका घर, न उसकी कोई पहचान, सिर्फ वह और उसके कर्म। गरुड़ पुराण में बताया गया है, इस मार्ग पर आत्मा को कई प्रकार के अनुभव होते हैं। कभी उसे प्यास लगती है, कभी भूख, और कभी एक गहरी अकेलापन उसे घेर लेता है। इसीलिए सनातन धर्म में पिंडदान और तर्पण का इतना महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि इससे आत्मा को इस यात्रा में सहायता मिलती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस मार्ग पर आत्मा को अपने जीवन के हर कर्म का एहसास होने लगता है। अगर उसने किसी का दिल दुखाया है तो वही दर्द उसे महसूस होता है। अगर उसने किसी की मदद की है तो वही कर्म उसे इस अंधकार में सहारा देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता, क्योंकि मृत्यु के बाद वही कर्म उसका मार्ग बनाते हैं। कल्पना कीजिए, एक आत्मा इस अंधेरे मार्ग पर चल रही है। अचानक उसे अपने जीवन के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। उसकी अच्छाइयाँ, उसकी गलतियाँ, उसके पाप, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। और अब वह उनसे भाग नहीं सकती। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है, कुछ आत्माओं के लिए यह यात्रा बहुत कठिन होती है, खासकर उनके लिए जिन्होंने जीवन में अधर्म और पाप किए हों। लेकिन जो आत्माएं धर्म के मार्ग पर चली होती हैं, उनके लिए यही मार्ग थोड़ा सरल हो जाता है। धीरे धीरे आत्मा एक ऐसे स्थान के करीब पहुंचने लगती है जहां उसका अंतिम निर्णय होने वाला है। लेकिन क्या यह यात्रा सभी आत्माओं के लिए एक जैसी होती है? क्या हर आत्मा को समान कष्ट सहना पड़ता है? और आखिर उस स्थान पर क्या होता है जहां आत्मा का पूरा हिसाब किया जाता है? गरुड़ पुराण का अंतिम रहस्य अब सामने आने वाला है, जब यमदूत आत्मा के सामने प्रकट होते हैं और उसे इस संसार को छोड़ने का संकेत देते हैं। तब एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसके बारे में जीवित मनुष्य बहुत कम जानता है। गरुड़ा पुराना में कहा गया है, मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत यमलोक नहीं पहुंचती, बल्कि उसे एक लंबी और रहस्यमयी यात्रा से गुजरना पड़ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यह यात्रा आत्मा के कर्मों के अनुसार बदलती रहती है। कल्पना कीजिए, एक आत्मा अपने घर से दूर ले जाई जा रही है। पीछे उसका संसार छूट चुका है, उसका परिवार, उसका घर, उसका जीवन, सब कुछ अब उससे दूर होता जा रहा है।
वह बार बार पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन अब वह वापस नहीं जा सकती। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि आत्मा को एक ऐसे मार्ग पर चलना पड़ता है जहां उसे अपने जीवन के कर्मों का अनुभव होने लगता है। जो व्यक्ति जीवन में दयालु और सत्यवादी रहा होता है, उसके लिए यह मार्ग अपेक्षाकृत शांत होता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे मार्ग दिखा रहा है, जैसे वह अकेला नहीं है। लेकिन जिसने जीवन में पाप और अन्याय किए होते हैं, उसके लिए यही मार्ग अत्यंत कठिन और भयावह हो जाता है। उसे अंधकार दिखाई देता है, भय महसूस होता है और कई बार उसे अपने ही कर्मों की छाया पीछा करती हुई नजर आती है। कल्पना कीजिए, एक आत्मा एक लंबे अंधेरे रास्ते पर चल रही है। चारों ओर सन्नाटा है और दूर कहीं एक अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही है। उसे नहीं पता वह कहां जा रही है, लेकिन उसे चलना ही पड़ रहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार यही वह समय होता है जब आत्मा को पहली बार अपने कर्मों का असली प्रभाव समझ आता है। धन, शक्ति, अहंकार सब कुछ पीछे छूट चुका है। अब केवल सत्य है, और वह है कर्म। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में जो भी करता है, वह मृत्यु के बाद उसकी यात्रा का मार्ग बन जाता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा था, जीवन को इस तरह जियो कि मृत्यु के बाद आत्मा को भय का सामना न करना पड़े, बल्कि वह शांति के साथ आगे बढ़ सके। कल्पना कीजिए, एक आत्मा उस मार्ग पर खड़ी है। पीछे उसका पूरा जीवन छूट चुका है और सामने एक अनंत यात्रा उसका इंतजार कर रही है। और अब वह जान चुकी है कि उसकी असली कहानी तो अब शुरू हुई है।